जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आज के प्रश्न जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 से होगा और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, यानी कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, आयरलैंड। अब आइए प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, भाग 4। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, 36 से लेकर 51। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न कहता है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों के प्रतिबिंबित करता है? मस्तिष्क और उस उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ज़्यादातर सभी प्रीवियस ईयर ही है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखते हैं पांचवा प्रश्न। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक सिद्धांत भी है, सामाजिक सिद्धांत भी है और प्रशासनिक सिद्धांत भी है। इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। अब आइए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने की उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो बैंक के सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था, वो थे केटी शाह ने। कौन थे? केटी शाह। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केटी शाह। आइए प्रश्न संख्या 8। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ये प्रेरणा देता है नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। 9वां प्रश्न है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाग 4 से ही टोटल प्रश्न है, तो ज्यादातर का आंसर नीति निर्देशक तत्व ही होगा, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो वही हम करवा रहे हैं। 10वां प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत है बाद योग है या बाद योग नहीं है, या मौलिक अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत को बाद योग नहीं है। क्या है? बाद योग नहीं है, यानी कि आप न्यायालय में न मिलने पर नहीं जा सकते हैं, इसके नहीं मिलने पर न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नीति निर्देशक तत्व सरकार की इच्छा पर है, और सरकार के पास संसाधन है तो सुविधा उपलब्ध कराएगी, नहीं है तो नहीं कराएगी। इसके लिए न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। ये प्रश्न संख्या 11 प्रश्न संख्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। किस पर निर्भर करता है?
सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। 12वां प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भाई प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है। तो ऑप्शन हाँ या कुछ का या नहीं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि कुछ का हो सकता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि अनुच्छेद 39 में कुछ प्रावधान है जो कि मूल अधिकार को हनन करके ही दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सन्निहित है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में जो सुनिश्चित किया गया है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सुनिश्चित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है। तो यह है प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का सिद्धांत है नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक का प्रावधान दिया गया है। भाई प्रश्न संख्या 17 कहता है कि मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण का संकल्पना सम्मिलित है। तो यह है भाग 4 में। भाग 4 में ही लोक कल्याण के लिए संकल्पना सम्मिलित किया गया है नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई प्रश्न संख्या 18, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। तो आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत राज्य के नीति निर्देशक तत्व देता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत नहीं पूछ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन ये है, समान कार्य के लिए समान वेतन ये भी है, गोवध निषेध ये भी है। तो निजी संपत्ति का अधिकार, यहाँ पर अधिकार हो जाएगा निजी संपत्ति का अधिकार। तो निजी संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न कहता है कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को आमतौर पर समाजवादी माना जाता है, यानी किस नीति निर्देशक सिद्धांत को आमतौर पर समाजवादी माना जाता है। तो ये माना जाता है ग्राम पंचायतों के गठन का। तो समाजवादी माना जाता है तो ग्राम पंचायतों का गठन का, यानी स्थापना का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत की स्थापना। अब आइए प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित निर्देश सिद्धांत में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो यह सिद्धांत है स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है? स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों का गठन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो एकमात्र राज्य है गोवा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो हम इस तरह का वीडियो हम आपके लिए बनाएं।
तो कमेंट कीजिएगा जरूर। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुरूप किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है अनुच्छेद 39A के सी में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 39A के सी। ये प्रश्न संख्या 25वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों का गठन का जो निर्देश देता है वो देता है अनुच्छेद 40। कौन? अनुच्छेद 40। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख है? तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक का अनुच्छेद है अनुच्छेद 50 में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 50। आइए प्रश्न संख्या 27 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है अनुच्छेद 51 का संबंध। इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51। प्रश्न संख्या 28 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो ये सुरक्षा प्रदान की गई है अनुच्छेद 46 के तहत। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो EWS है उन्हीं को के बारे में कहा गया है। तो अनुच्छेद 46। आइए प्रश्न संख्या 29वां प्रश्न है कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो वो रखा गया है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 41। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न था, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।